नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 8 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 9वीं क्लासेज है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,903 रुपये की धनराशि 2 बेटों के खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उनके बेटों की वर्तमान आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। तो बताइए उसने छोटे बेटे के बैंक खाते में कितने रुपए जमा करवाए। देखिए भाई, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3903 रुपये की धनराशि अपने 2 बेटों के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है। एक बेटे की वर्तमान आयु 13 वर्ष है और दूसरे बेटे की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। और ये कह रहा है कि जब वे दोनों 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो, यदि रेट है आपके 4% वार्षिक और 4% होता है 1/25। अब देखो 13 वर्ष वाला बेटा 18 वर्ष होने में कितना समय लेगा? 5 वर्ष। और 15 वर्ष वाला बेटा 18 वर्ष का होने में कितना समय लेगा? 3 वर्ष। रेट दे रखी है दोनों की 4%। अब देखो इसका समय ज़्यादा है और इसका समय कम है 18 वर्ष के होने में, तो जिसका समय ज़्यादा है उसके खाते में हमेशा रुपए कम जमा करवाएंगे और जिसका समय कम है उसके रुपए ज़्यादा करवाएंगे। तो देखो एक है 13 वर्ष का और एक है 15 वर्ष का। मैं कहता हूं कि छोटे बेटे के खाते में अगर 25 रुपये जमा करवाए तो बड़े बेटे के 1 रुपये ज़्यादा कितने रुपये जमा करवाएंगे? 26 रुपये। ठीक है। अब दोनों के समय का अंतर कितना है, आयु का अंतर कितना है? तो अंतर है आपके 2 वर्ष का। तो जितना आपके आयु का अंतर होता है उतना का उतना आप स्क्वायर या क्यूब कर दो। तो यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है तो आप स्क्वायर कर दो। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 5 1, 1301 रुपया। क्या टोटल 1301 रुपये की धनराशि होती तो छोटे बेटे के खाते में 625 रुपये और बड़े बेटे के खाते में 676 रुपये जमा करवाते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धनराशि 1301 नहीं है, कितना है? 3903। कितने गुणा? 3 गुणा। तो इसने कहा कि छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए जमा करवाए, तो छोटे बेटे को भी कर दो 3 गुणा। तो ये हो जाएगा 5 3 15 पावर का 1, ये हो जाएगा 7 1875 रुपये। तो छोटे बेटे के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे आपके 1875 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जितनी रेट दे रखी है हर को मानना है, हमेशा छोटा और बड़े वाले को 1 प्लस करके लिख लेना है और जितना समय का अंतर होता है उतना का उतना स्क्वायर या क्यूब कर दो और आगे जाकर के आप मल्टीपल ढूंढ के जिसका पूछा है उसको उतना ही गुणा कर दो। तो आंसर आ जाएगा आपके 1875। देखिए एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,410 रुपये की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उनके बेटों की वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। तो बताइए उसने अपने बड़े बेटे के बैंक खाते में कितने रुपए जमा करवाए। देखिए भाई, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है
कि 8,410 रुपये की धनराशि को अपने दो बेटों के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है और दोनों बेटों की वर्तमान आयु दे रखी है, एक की 12 वर्ष और एक की दे रखी है आपको 14 वर्ष। तो इसको कितना समय लगेगा 12 से 18 होने में? 6 वर्ष। और इसको कितना समय लगेगा? 4 वर्ष। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके खाते में कम धनराशि जमा होगी और इसके खाते में ज़्यादा धनराशि जमा होगी। और रेट दे रखी है आपको 5% और 5% होता है 1/20। तो एक बेटे की वर्तमान आयु है 12 वर्ष और दूसरे की है 14 वर्ष। कि छोटे बेटे के बैंक खाते में अगर 20 रुपये जमा करवाए तो बड़े बेटे के 1 रुपये ज़्यादा कितने रुपये जमा करवाए? 21। और दोनों के आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो इसका आप स्क्वायर कर लो। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। कि छोटे बेटे के खाते में अगर 400 रुपये जमा करवाए तो बड़े बेटे के खाते में 441 रुपये जमा करवाए तो टोटल रुपये कितने जमा करवा दिए? 841। के टोटल 841 रुपये होते तो छोटे बेटे के खाते में 400 रुपये और बड़े बेटे के खाते में 441 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 841 नहीं है, कितना है? 8410 रुपये। कितने गुणा? 10 गुणा। तो ये कह रहा है कि अपने बड़े बेटे के खाते में कितने रुपए जमा करवाए, तो आप इसको भी कर दो 10 गुणा। तो ये हो जाएगा आपके 4410 रुपये। और छोटे बेटे के कहते तो इसको कर दो उतने के उतने गुणा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रेट के ऊपर आपको काम करना है। देखिए भाई एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 22,360 रुपये की धनराशि को अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उनके बेटों की वर्तमान आयु 14 वर्ष और 17 वर्ष है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक हो। तो बताइए उसने छोटे बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि जमा कराई? देखिए भाई ये कह रहा है कि 22,360 रुपये की धनराशि है जो अपने दो बेटों के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है। और बेटों की वर्तमान आयु दे रखी है 14 वर्ष और एक की दे रखी है 17 वर्ष। ठीक है, तो इसको 18 वर्ष में होने में कितना समय लगेगा? 4 वर्ष। और इसको 1 वर्ष। ठीक है, और रेट दे रखी है आपके 16.2/3%। और 16.2/3% होता है 1/6। देखिए तो एक बेटे की वर्तमान आयु है 14 वर्ष और दूसरे की है 17 वर्ष। कि छोटे बेटे के खाते में अगर 6 रुपये जमा करवाए तो बड़े बेटे के 1 रुपये ज़्यादा कितने रुपये जमा करवाए? 7 रुपये। और दोनों के आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो आप इसका क्यूब कर दो। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। कि छोटे बेटे के खाते में 216 रुपये जमा करवाए तो बड़े बेटे के खाते में कितना करवाए? 343। तो टोटल रुपए कितने जमा करवाए? 6 और 3 9, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 559 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि 559 नहीं है, कितना है? 22,360। कितने गुणा? तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 40 गुणा। तो ये कह रहा है कि अपने छोटे बेटे के बैंक खाते में कितने रुपए जमा करवाए, तो इसको भी कर दो 40 गुणा। तो 0 का 0, 624 का 4, पावर का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। तो अपने छोटे बेटे के खाते में जमा धनराशि हो जाएगी आपके 8,640 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो भी आपको रेट दे रखी है
और छोटे बेटे के खाते में हमेशा ये मूल वैल्यू रखनी है, और बड़े बेटे के खाते में ऊपर 1 रुपया ज़्यादा, और जितना समय का अंतर है उतना स्क्वायर या क्यूब कर दीजिए और मल्टीपल ढूंढ के मल्टीपल कर दीजिए। तो ये थे आपके धनराशि वाले क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 3000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यदि उसने प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये लौटा दिए हो, तो वह तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाएं कि वह कर से मुक्त हो जाए। देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये उधार लिए। समझना है कि 3000 रुपये की धनराशि उधार ली, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। किस रेट से ली? 10% की दर से। अब मान के चलो कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को उसने 3000 रुपये उधार लिए। अब 1 वर्ष, 3 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के अंदर वापस ये 31 दिसंबर को आएगा। और 31 दिसंबर को आया और कहा कि मेरे पैसे दीजिए, तो उसने कहा कि ये लो 1000 रुपये। अब देखो, उस 1 साल के अंदर उसके ऊपर 3000 रुपये पर भी ब्याज बढ़ेगा, तो 3000 रुपये पर 10% की दर से ये आपके 3000 रुपये है, और 10% होता है 1/10, 0 से 0 कट गया, तो 3000 रुपये पर कितना ब्याज आ गया 10% की दर से 1 साल का? 300 रुपये। तो रुपये कितने हो गए अपने पास? 3300 रुपये। और ये आया और 1000 रुपये दे करके चला गया, तो पीछे रुपये कितना बच गया? 2300 रुपये। साल कौन सा लग गया? सेकेंड ईयर। ये क्या, ये प्रक्रिया वापस दोहराएगी, तो 1 साल के अंदर सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2300 रुपये का 10% की दर से 1/10, 0 से 0 कट गया, तो कितना ब्याज आया? 230 रुपये। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2530 रुपये। और वह दूसरे वर्ष के एंड में आया और उसने 1000 रुपये दे दिया, तो पीछे रुपए कितने बच गए? 1530। अब साल कौन सा लग गया? थर्ड ईयर। और वह तीसरे वर्ष के अंत में आया और वह 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा तीसरे वर्ष का, तो 1530 पर 10% की दर से कितना हो गया? 1/10, 0 से 0 कट गया, तो कितना ब्याज आ गया? 153 रुपये। अब ये तीसरे वर्ष के अंत में आया और कहा कि तेरा कंप्लीट हिसाब कर ले, तो उसने कंप्लीट हिसाब कर लिया, तो उसके रुपए कितने हो गए? 3, और ये हो जाएगा 8। और वो तीसरे वर्ष के अंत में 1683 रुपया जमा करवाएगा, तब वो कर से मुक्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके 1683 रुपये कि तीसरे वर्ष के अंत में वो अगर 1683 रुपया जमा कराता है तो वह कर से मुक्त हो जाएगा। 3000 रुपये की धनराशि है, 1 वर्ष का 10% की दर से 300 रुपये ब्याज हो गया और रुपए हो गए टोटल 3300, और वो आया और 1000 रुपये जमा करवा दिए, तो रुपए कितने बच गए? 2300 रुपये। और दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 230 रुपये, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2530। और वो आया और 1000 रुपये दे दिए, तो पीछे कितने बच गए? 1530। और ये कह रहा है वर्ष के अंत में तो 153 रुपये वापस ब्याज लगा, और टोटल रुपए कितने हो गए? 1683। तो वर्ष के अंत में उसको 1683 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसा कैसा। और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपये लौटा दिए, तो वह तीसरे वर्ष के अंत में कितना पैसा लौटाए कि वह कर से मुक्त हो जाए। देखिए
ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की धनराशि उधार ली। किस दर से? 10% की दर से। ठीक है। और वो प्रत्येक वर्ष के अंत में, हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,500 रुपये जमा करवाता है। ठीक है। अब देखो 5,000 रुपये का ये हो जाएगा आपके फर्स्ट ईयर, और 1 वर्ष का पूरा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1 वर्ष का इस रेट के हिसाब से 5,000 रुपये का कुछ ब्याज होगा। तो 5,000 रुपये का 10% की दर से ब्याज होता है 500 रुपये। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5500 रुपये। और वो आया और उसने 1,500 रुपये दे दिए, तो पीछे रुपए कितने बच गए? 4,000। ये हो गया आपके सेकेंड ईयर। ठीक है। अब वो दूसरे वर्ष के अंत में इसी रेट से वापस ब्याज लगेगा, तो 4,000 का 10% की दर से ये हो जाएगा 400 रुपये। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 4400 रुपये। और वो आया और उसने 1,500 रुपये दे दिए, तो रुपए कितने बच गए वापस? 2900। कितने बच गए? 2900 रुपये। अब वो तीसरा वर्ष ये हो जाएगा आपके थर्ड ईयर, और तीसरे वर्ष के अंत में ये कह रहा है कितने रुपए लौटाए कि वह कर से मुक्त हो जाए। तो 2900 रुपये का 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 290 रुपये। और वह तीसरा वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3190 रुपये। तो तीसरे वर्ष के अंत में वो कितने रुपए लौटाएं कि वो कर से मुक्त हो जाए? तो उसको 3190 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके साथ साथ चलते जाइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार ली, और उसने उसी धनराशि को 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दे दिया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो 1 वर्ष बाद उसे 418 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो मूलधन ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि किसी एक व्यक्ति से 4% की दर से कुछ रुपए उधार ले लिए, और वही रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को 6% की दर से उधार दे दिए। तो मुझे तो उसको देना है 4% की दर से ब्याज, और वो मुझे देगा 6% की दर से ब्याज। तो जो ब्याज का अंतर होगा वही उसके लाभ हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ धनराशि है, मैंने मान लिया कि ये कुछ न कुछ धनराशि है, जो ये कह रहा है कि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। तो 4% की दर से उधार ली, तो मैंने मान लिया 4 रुपये उधार लिए, तथा उसी धनराशि को, जो धनराशि थी उसी धनराशि को उसने 6% की दर से वापस उधार दे दिया, लेकिन शर्त रखी अब की बार अर्धवार्षिक रूप से। और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समय को करते हैं दुगुना और दर को करते हैं आधी। तो 1 वर्ष के अंदर कितनी बार ब्याज संयोजित होगा? 2 बार। और रेट दे रखी है इसने 6%, और अर्धवार्षिक है तो कितनी हो जाएगी? 3%। ठीक है। तो यहां हो जाएगी 3, और यहां पर भी हो जाएगी 3, और इस 3 पर वापस ब्याज लगेगा 0.9। अब देखो कि मुझे 4 रुपये के हिसाब से मैंने लिए, और उसने वापस किस हिसाब से दिए? इस पूरे हिसाब से। तो यहां पर लिख दो 4% की दर से तो मैंने उधार लिए, और वापस उधार किस हिसाब से दिए? 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 6.09। एक ही बात है। अब मुझे कितने का लाभ हुआ? 2.09, 2.09 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ इतने का नहीं हुआ। कितने का हुआ? 418 रुपए का।
तो 2.09 की वैल्यू कितनी दे रखी है 418, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 418 बट्टे में 2.09 और इनटू में कर दो मूलधन 100 मान के, और ये पॉइंट हटाया तो ये भी हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपके 9 दूनी 18 दो बार, और 2 को 100 से और 100 से गुणा करेंगे तो धनराशि आ जाएगी आपके 20,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 20,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर आपके 100 मान के भी काम कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 100 लिखना ही होगा, आप ऐसे मान के भी काम कर सकते हो। 100 मानूँ तो 6 का 4% होता है 4 रुपये, और यहाँ पर 100 मानूँ तो इसका 3% होता है 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर ये ब्याज लगेगा 0.9। तो 4 रुपये के हिसाब से तो मैंने लिए और वापस 6.09 के हिसाब से वापस दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा 2.09। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतना नहीं बचा, कितना बचा 418। तो जो दे रखा है उसको मल्टीपल करके आंसर आ जाएगा आपके 20,000 रुपये। देखिए भाई क्वेश्चन ऐसा कैसा, और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई धनराशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली। उसने उसी धनराशि को 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दे दिया, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो तथा वर्ष के अंत में उसे लाभ के रूप में 948 रुपये प्राप्त हुए हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए भाई ये कह रहा है कि कोई धनराशि को उसने 5% की दर से उधार लिया। तो मैंने मान ली कि ये कोई धनराशि है जिसको 5% की दर से उधार ले लिया, ठीक है। तो कितने रुपए उधार लिए 5 रुपए, और उसी धनराशि को 8% की दर से उधार दे दिया, और ब्याज की शर्त कैसी रखी अर्धवार्षिक। और जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक होती है तो रेट को करते हैं आधी और समय को करते हैं दुगुना, तो ये हो जाएगा दुगुना। तो 4% के हिसाब से 4 रुपये, और यहाँ पर भी 4 रुपये, और इस 4 रुपये पर वापस ब्याज आएगा इसी 4% की दर से, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 16। तो उसने 5 रुपये के हिसाब से तो उधार लिए और वापस किस हिसाब से दिए इस हिसाब से, तो जोड़ दो। तो 5 रुपये के हिसाब से उधार लिए और उसने वापस किस हिसाब से दिए 8.16। तो उसने टोटल लाभ कितना हुआ, कितने का लाभ हुआ 3.16 रुपये। लेकिन 3.16 रुपये की वैल्यू दे रखी है उसको 948 रुपये। तो 3.16 रुपये की वैल्यू दे रखी है आपको 948 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 948 बट्टे में 3.16, और इनटू मूलधन के लिए रख लेते हैं 100, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये भी हो जाएगा 100, और 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा आपके 30,000 रुपये। तो आंसर आ जाएगा आपके 30,000 रुपये। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ साथ आपको समझना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2001 के आरंभ में 1000 बकरियां थी। प्रति वर्ष जन्म के कारण 10% बकरियां बढ़ जाती है तथा वर्ष के अंत में उतनी ही बकरियां खरीद ली जाती है जितनी हमारे पास थी। तो बताइए 2004 के आरंभ में उसके पास कितनी बकरियां थी। देखिए भाई अब देखो ये कह रहा है कि 2001 के आरंभ में उसके पास में 1000 बकरियां थी, ठीक है, और प्रति वर्ष 10% बकरियां हैं वो जन्म के कारण बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10।
और उतनी ही बकरियां खरीद ली जाती है। तो 1000 का 1/10 कितनी होती है? 100 बकरियां। 100 बकरियों ने जन्म ले लिया तो टोटल बकरियां कितनी हो गई? 1100। और उतनी ही बकरियां खरीद ली जाती है, मतलब 1100 है तो 1100 और खरीद ली गई, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो टोटल बकरियां कितनी हो गई अपने पास में? 2200। ये सन कौन सा है? 2002। ठीक है। अब 2002 के आरंभ में अपने पास में बकरियां कितनी हैं? 2200। और एक वर्ष के अंदर 10% की दर से जन्म के कारण बढ़ेगी, तो 2200 का 10% होता है 220। तो टोटल बकरियां कितनी हो गई? 2420। और उतनी ही बकरियां ये कह रहा है खरीद ली जाती है, तो टोटल बकरियां कितनी हो गई? 4840। अब ये सन कौन सा आ गया? 2003। ठीक है। अब ये कह रहा है 2003 के आरंभ में उसके पास बकरियां कितनी हैं? 4840। और एक वर्ष के अंदर 10% जन्म के कारण बढ़ जाती है, तो 10% कितना होगा? 484 रुपये। 484 बकरियां, तो ये हो जाएगी 4 और 8 4 12 पावर का 1 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 5324। और ये कह रहा है कि उतनी की उतनी बकरियां खरीद ली जाती है, मतलब इतनी की उतनी वापस खरीद दी, तो टोटल बकरियां कितनी हो गई? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो 2004 के आरंभ में उसके पास बकरियां कितनी हो जाएगी? 10,648 बकरियां हो जाएगी। देखिए भाई, पहले वापस एक बार और समझिएगा कि 2001 के आरंभ में 1000 बकरियां थी और 10% जन्म के कारण बढ़ जाती है, तो एक साल के अंदर 100 बकरियों ने जन्म ले लिया, तो बकरियां कितनी हो गई? 1100। और उतनी ही खरीद ली जाती है, मतलब उतनी 1100 और खरीद ली, तो बकरियां कितनी हो गई? 2200। कब? 2002 के आरंभ में। अब 2002 से एक वर्ष के अंदर वापस 10% की दर से जन्म ले लिया, तो 2002 के एंड में बकरियां कितनी हो गई? इतनी 2420। और उतनी ही बकरियां खरीद ली गई, तो कितनी हो गई? 4840। कब? 2003 के आरंभ में। और वापस 2003 एक वर्ष के अंदर वापस 484 बकरियों ने जन्म ले लिया, तो वापस 2003 के एंड में बकरियां कितनी हो गई? 5324। और ये कह रहा है कि 2004, तो एक वर्ष के अंदर वापस उतनी की उतनी ये कह रहा है खरीद ली जाती है, तो कितनी खरीद ली? वापस इतनी की उतनी, तो ये हो जाएगा 10,648। तो 2004 के आरंभ में है 10,648। अब ये तो था क्वेश्चन पूरा का पूरा बेसिक। अब इसकी समझते हैं थोड़ी सी ट्रिक, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। रेट दे रखी है आपको 10%, और 10% होता है 1/10। एक दे रखा है 2001, और एक आपसे पूछा है 2004। ठीक है। 10% होता है 1/10, आपको लिख दिया। तो 2001 के आरंभ में अगर 10 बकरियां थी, तो 2004 के आरंभ में एक बकरी ज्यादा कितनी हो जाएगी? 11। और प्रत्येक वर्ष के अंत में उतनी ही खरीद ली गई, मतलब जितनी 11 थी उसकी उतनी की उतनी, तो कितनी हो गई? 22। तो 2001 के आरंभ में थी 10, और 2004 के आरंभ में कितनी हो जाएगी? 22। ठीक है। अब समय का अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो इसका क्यूब कर दो, तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 22 का क्यूब होता है 10,648। के 2001 के आरंभ में अगर 1000 बकरियां थी, तो 2004 के आरंभ में कितनी हो जाएगी? 10,448। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 नहीं थी, कितनी थी? 1000 ही थी। कितने गुणा? 1 गुणा। तो ये भी हो जाएगा इसका 1 गुणा। तो आंसर हो जाएगा आपके 10,648। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उस तरीके से ये अच्छा तरीका है, आसान तरीका भी है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।